पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। कब तक सर हरियाणा की जो टिकटें हैं वो डिक्लेयर होती हुई नजर? क्योंकि 25 मई को हमारा 6th फेज़ में है, तो मुझे लगता है 2-3 दिन और लगेंगे। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की शायद 1-2 मीटिंग और होंगी। उसके बाद जब फाइनल पैनल बन जाएगा फिर वो सीईसी को भेजेंगे। सर, तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रदेश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है सर लोकसभा चुनाव। नहीं, आप पार्टी के आने से जो है इंडिया अलायंस का जो है ताकत बढ़ी है, और जो वोटों का बिखराव होना था ख़ास तौर से अर्बन एरियाज़ में, वहाँ नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें उन्होंने जो 25 जो बातें रखी हैं, उसमें युवाओं के लिए बात करी है, रोज़गार की बात करी है, युवाओं को इंटर्नशिप करके उनको 1 लाख रुपए देने की बात है, महिलाओं को 50% जो है भागीदारी की बात है, महिलाओं को आरक्षण की बात है, आपके आंगनबाड़ी और जो अन्य जो जितने भी हैं उसमें है, 3 लाख जो रोज़गार है उनको भरने की बात है, किसान को MSP देने की बात है, किसान का कर्जा माफ़ करने की बात है, और ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स के ऊपर GST समाप्त करने की बात है। तो जो उन्होंने जनता के बीच में जो बात रखी है, मुझे लगता है कि उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो अभी मुंबई के अंदर जो हमारा इंडिया अलायंस था, उसमें ज़्यादातर सब लोग वहाँ पहुँचे, तो उससे ये दर्शाता है कि जो बिखराव होने की जो लोगों को ये था कि भी वोटें का बिखराव होगा। यूपी के अंदर हमारा गठबंधन हो गया, महाराष्ट्र में हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस हरियाणा में पिछली बारी से बेहतर होगी। सर, आप काफ़ी पुराने नेता हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं हरियाणा के। हरियाणा की राजनीति हमेशा से अलग रही है सर, पूरे देश के मुकाबले हम बात करें तो क्या समीकरण कांग्रेस देख रही है? क्योंकि बीजेपी ने तो 6 उम्मीदवार ग्राउंड में उतार दिए हैं। आज भी बीजेपी की बैठक है, कल जो जानकारी है दूसरी लिस्ट आ सकती है। तो क्या समीकरण कांग्रेस में आती हुई नजर आ रही है? नहीं, मैं अभी जो है मिल के आया था भगत चरण दास जी से। मैंने उनसे यही कहा है कि जितना जल्दी आप करोगे उतना बेहतर है। मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात हुई थी, मैंने कहा आप आगे जितना आप डिले करोगे उससे पार्टी को फ़ायदा नहीं है। जितना जल्दी जो कम से कम जो 6 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने घोषणा कर दी है, उनकी आप घोषणा कर दीजिए ताकि हम अपने काम में लगें। अभी जो है जिसमें जो है कोई इस बात का ये नहीं होना चाहिए किसी को कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा संगठन नहीं है। जो भी लड़ेगा उसको अपने बलबूते के ऊपर, हमारा जो बैकवर्ड क्लास का जो हमारा संगठन है वो हमने ब्लॉक लेवल तक बना दिया है। बाकी जो संगठन हमारा नहीं बना है, तो हमें दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितना जल्दी अगर फैसला हो जाए। मैंने भगत चरण दास से बोला है, बाबरिया जी से सुबह मैंने बात की थी, मगर जितना जल्दी हो जाए फैसला उतना अच्छा है। सर, आपकी किस तरीके की तैयारी है? जो जानकारी है कि गुरुग्राम से आप भी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हाईकमान ने पैनल ने भी दिया है, आपने नहीं दिया, हालांकि हाईकमान ने आपका नाम पैनल में है और मैं चुनाव लड़ने में इच्छुक हूँ, और मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन काम तब शुरू करूँगा जब ऐलान हो जाएगा, उससे पहले तो काम शुरू नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये थोड़ी ना हो कि मैं ऐसे घूमने लग जाऊँ। मैं तभी जाऊँगा जब पार्टी फैसला कर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने आज स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भगत चरण दास से दिल्ली में मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद खबर अभी तक से खास बातचीत उन्होंने की है और कहा कि मैं बिल्कुल इच्छा जाहिर कर चुका हूँ, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा, और मेरा पैनल में नाम गया है। यदि मुझे टिकट मिलती है तो गुरुग्राम से मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।